तो आपको इंट्रोडक्शन कई जगह पर देना पड़ सकता है, किसी क्लास में, किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में, किसी सोशल गेट टुगेदर में, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में। तो खुद का इंट्रोडक्शन देने आपको आना तरीके से नहीं बता पाते हैं तो वहां पर फिर रिजेक्शन का कारण हो सकता है। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल में इंटरव्यू लेने के लिए जाता हूं। आई एम कॉल्ड, आई एम इन्वाइटेड एज ए इंटरव्यूअर। तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो अक्सर हम चेक करते हैं कि कोई इंसान अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहा है। तो खुद का कैसे परिचय दिया जाए ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। उसके बाद हम वोकैबुलरी सेक्शन में काम करेंगे, और जैसे कि डेली हम कुछ सेंटेंसेस याद कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक। तो कल जो हमने लाइव क्लासेस लिया था उसमें एक बंदे ने जो था जय गहलोत, उसने एक किताब जीता था। आज भी मैं आपको बीच में एक ऑफर दूंगा, वो बुक आप जीत सकते हैं, आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना मैं आपको सिखाता हूं, और यकीन जानिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने कोचिंग में भी जब बच्चे लोग जब नए आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कल की बात है, कोई मिसेस ठाकुर करके हमारे क्लास में आई शाम को 7 बजे। 3 लाइन का उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम बताई, क्वालिफिकेशन बताई और क्या कर रही है, बस 3 लाइन। क्या हमारी औकात 3 लाइन की है क्या? मतलब 3 लाइन में हम खत्म? नहीं। एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं कैसा आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक दिख रहा है, थैंक यू। चलिए सब लोग आ गए, बहुत सारे। प्रमोद है, तौफिक है, सुदीप, विकास, स्मार्ट, पप्पू, पदम, विक्रम, ठीक है, राठौर। चलिए काफी लंबा लाइन लगा हुआ है, काफी सारे लोग आ गए, थैंक यू। 400, 450, 700, 800, 900 लोग आ गए, ठीक। तो 4 लाइन में हम अपना क्या, हम हमारी औकात 4 लाइन की है क्या? तो सही तरीके से इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि लोग इंट्रोडक्शन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपका पहला क्लास है, पहला कोचिंग में आप आए हो, पहला फर्स्ट डे है आपका, कॉलेज में कुछ ही दिन हुए हैं। तो चूंकि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है, और इंग्लिश में एक कहावत है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहले दिन ही अपने क्लास में, ऑफिस में, मीटिंग में एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो एक अच्छा छाप आप छोड़ सकते हैं। तो सही तरीके से मैं आपको इंट्रोडक्शन देना सिखा रहा हूं। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं। इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा होता है, 3 से 4 मिनट का बोलना होता है, कम से कम 4 से 5 पेजेस का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको इंग्लिश में सिखा रहा हूं। कैसे सिखा रहा हूं, चलिए देखिए। तो सबसे जो पहला काम होता है हमारा, ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो जब कभी भी स्टेज पे, माइक पे आप आते हैं और आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो दोस्तों आपको सबसे पहले ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन करना होता है। तो कौन कौन से तरीके से आप कर सकते हो? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो क्या लिखा मैंने? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और भी तरीके से। उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं ऑनरेबल डीन, ऑनरेबल एचओडी, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। तो सेकंड पैरा में या सेकंड लाइन में आप बोलेंगे ऑनरेबल डीन, तो आदरणीय या महानुभाव या महोदय। तो डीन महोदय, एचओडी, रिस्पेक्टेड टीचर्स आदरणीय, और सभी मेरे प्यारे दोस्त। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो उसके बाद आप फिर सबको विश करेंगे गुड मॉर्निंग बोलकर। क्लियर है? ठीक है, गौरव, तौफिक, चलिए ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आज जैकेट पहन के पढ़ा रहा हूँ, बड़ा ठंड है यहाँ पर तो भिलाई में, और यकीन जाने इतना खतरनाक ठंड पड़ रहा, हमने तो सोचा नहीं था कि फरवरी के महीने में बॉम्बर जैकेट बोलते हैं, बॉम्बर जैकेट पहने हुए हैं, और बिल्कुल काफ़ी ठंड है। ऐसा है कि पानी भी फेंको तो बर्फ बन जा रहा है। वो बिहारी लोग बोलते हैं ना, हम तो बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। तो यही हाल है, थूकेंगे मतलब पानी बन के आदमी छेद कर देगा। चलिए, अ वंडरफुल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, इस तरह से भी कहा जा सकता है, ठीक है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो वार्म वेलकम, तो वार्म का मतलब गर्म, ये टेक्निकल भाषा में होता है, लेकिन औपचारिक रूप से एक बढ़िया जोश पूर्वक आपको मैं वेलकम करता हूं। तो ये सारे तामझाम पहले आपको करना पड़ेगा, बनिस्बत ये कि माय नेम इज फलाना करके आप शुरू हो जाते हो, दैट्स अ बैड अप्रोच। इस तरह से कोई भी अप्रोच नहीं करेगा। अश्वनी गुड इवनिंग, ठीक है, गौरव गुड इवनिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ऑनरेबल वगैरह वगैरह बोलना है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या फिर अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये सब तामझाम आप ग्रीटिंग में करेंगे। सेकंड में हम लोग बात करते हैं नेम। अब हम लोग अपना नाम बताएंगे। तो नाम कैसे बता सकते हैं? माय नेम इज राज शर्मा, आप इस तरह से नाम अपना बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आई एम राज शर्मा, मैं राज शर्मा हूं, इस तरह से बता सकते हैं। या दिस इज राज शर्मा, यह राज शर्मा है, ठीक है। लेकिन सॉरी, माई सेल्फ राज शर्मा,
ये तरीका गलत है। याद रखिए माई सेल्फ राज शर्मा, तो माई सेल्फ के बाद कभी भी आपका कोई नाउन नहीं आता है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका। तो याद रखना माई सेल्फ के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आता है। तो राज शर्मा किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो गया। तो माई सेल्फ कभी भी नाउन के मतलब नाउन को फॉलो नहीं करता है। माई सेल्फ से हमेशा वाक्य खत्म होता है, जैसे कि आई विल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ग्रीटिंग हो गया, नेम हो गया। आप बात करते हैं एज। अब आपको अपना एज बताना होगा। तो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आप इस तरह से बोल सकते हो, या माई एज इज 25, मैं 25 साल का हूं, या मेरी उम्र 25 साल है। तो आप इस तरह से अपनी उम्र बताएंगे। ठीक, चलिए मूव करते हैं। प्लेस, अब अपना प्लेस बताएंगे कि आप किस स्थान से हो। तो आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली से संबंध रखता हूं। ठीक है, या आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक है, या फिर आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हूं। दिल्ली। क्लियर? सॉरी, आई बेग योर पार्डन। क्लियर यहां तक? तो एज बता दिए, प्लेस बता दिए। चलिए मूव करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो स्वाभाविक सी बात है, अब हम अपना क्वालिफिकेशन देखिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये एक आर्ट है, फॉर्मल तरीके से बोलना है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी वाली बात होती है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मल एक्टिविटी है। फॉर्मल एक्टिविटी मतलब जैसे कि किसी को आप शादी का कार्ड देते हो, तो ये फॉर्मेलिटी है। किसी को रेजिग्नेशन देते हो, कोई एप्लीकेशन जमा करते हो, भाई जैसी सीधी सी बात है, आपकी तबियत खराब है, सीधा सीधा जाके बोल सकते हो ना, लिख के दे सर तबियत खराब है, नहीं आ रहा हूं। नहीं, वो टू, फिर सब्जेक्ट, है ना, फिर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट फलाना, योर ओबीडियंट रोल, ये सब काम जम करना पड़ता है। तो ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन कैसे बताओगे भैया? आई एम डूइंग बी कॉम, मैं बी कॉम कर रहा हूं। या फिर आई एम इन क्लास 9th, या आई एम इन क्लास 9th, मैं 9th क्लास में हूं। या फिर आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। या फिर आई एम परसुइंग बी कॉम फाइनल ईयर, तो परसुइंग करके भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो किसी पढ़ाई को जो आप जारी रखते हैं उसको परस्यू कहा जाता है। चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आई एम परसुइंग बी कॉम फाइनल ईयर, इस तरह से आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। इज इट क्लियर है? ठीक है, बीच बीच में बताते रहेंगे ना कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। आई एम डूइंग एमए, आई एम फ्रॉम एमपी। ठीक, विकास, ममता तनेजा, ममता तनेजा जी नमस्कार। आप तो मेरे मतलब भक्त हैं बराबर, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें आपने कमेंट नहीं किया होगा। थैंक यू वेरी मच। एडिशनल क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन आई हैव डन डिप्लोमा। ठीक, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। इसको हम लोग बिसाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो बिसाइड है, तो याद रखना, देखिए साथ साथ में कुछ कुछ चीजें याद आते जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो बिसाइड यानी होता है के बाजू में, और बिसाइड्स में एस लगा दोगे तो उसके होता है के अलावा। तो अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स दोनों एक ही है। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के अलावा आई हैव डन डिप्लोमा, तो मैंने डिप्लोमा भी किया है। ठीक है, चलिए काफी लोग का मैसेज आ रहा है। रमेश, बोलिया, अर्चना, एसपी वर्मा, आशु, आकाश, सुरेंद्र, सादिक, जुबेर, विपिन, मैंने डिप्लोमा कोर्स भी किया है 1 साल का। ठीक है, या मेरे पास 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी है ग्रेजुएशन के अलावा। ठीक है, आई हैव डन एमबीए, मैंने एमबीए किया है। ठीक है, चलिए इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को ना। ठीक है, अच्छा, कल भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमको मटेरियल नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला। भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है, इस चीज को समझ लीजिए प्लीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एक मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो क्लोज्ड ग्रुप का है, एडमिन मैं हूं, उसको क्लिक कर दीजिए, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, सारे मटेरियल पुराने भी आपको मिल जाएंगे। भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों को ग्रुप में जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 256 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ग्रुप में, और एक बार ग्रुप में जोड़ देंगे तो एक दूसरे को नंबर पता चल जाता है। टेलीग्राम में पता ही नहीं चलता है, मुझे बस पता चलेगा, आप दूसरों को किसी को नहीं पता चलेगा। तो प्राइवेसी वहां पर आपका सिक्योर रहता है। ठीक है, फैमिली, फैमिली, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय
फैमिली, ठीक है। माय रिस्पेक्टेड फादर्स नेम इज मिस्टर प्रकाश मेहता, मेरे आदरणीय पिताजी का नाम श्री प्रकाश मेहता है। ही इज अ टीचर, और वह एक टीचर हैं। तो इस तरह से आप अपने पिताजी के बारे में बता दीजिए। माय रिस्पेक्टेड प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। तो माय रिस्पेक्टेड यहां पर मदर कर लेंगे, ठीक है। तो माय रिस्पेक्टेड मदर्स नेम इज मिसेस राधा, शी इज अ होम मेकर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अब आजकल हाउसवाइफ नहीं कहा जाता है। ये जो हम लोग पहले हाउसवाइफ बोलते थे ये गलत है, ठीक है। तो होम मेकर आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हाउसवाइफ का प्रयोग नहीं करना है। देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली बोल रहे हैं, मैं तो ठीक है भाई, बड़ा परिवार है, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते इसको सॉरी है ना, थोड़ा थोड़ा मजाक कर देता हूं भाई, कोई माइंड मत करने ना। आई हैड 2 सिबलिंग्स, ठीक है। तो कल ही मैंने बताया था कि भाई और बहन जब आप मिला देते हो तो उनको भाई और एक बहन, तो एक भाई और एक बहन को मिलते हो। खुश तो आज बहुत हो गए, सुनने में आया कल पार्टी दे दिए तुम। एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस बोल सकते हो, अदरवाइज आई एम अ फ्रेशर आप बोल सकते हैं। अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हो, काम वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो आप बोल सकते हो आई एम अ फ्रेशर, ठीक है। या आई एम न्यूली ग्रेजुएटेड पर्सन, अभी हाल फिलहाल ही में अभी ताजा ताजा मैंने गर्मा गर्म ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आई एम न्यूली ग्रेजुएटेड पर्सन, ठीक है। या फिर आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी एज ए पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मुझे 2 साल का अनुभव है एक फलाना कंपनी में, क्या पोस्ट था मेरा, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। राहुल बोल रहा है 4 सिबलिंग्स, ठीक है। विकास वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग से प्यार है या मैं ट्रैवलिंग को पसंद करता हूं। आई लव टू वॉच मूवीज, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई लव टू वॉच मूवीज, क्लियर। या फिर माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, कल ही मैंने सिखाया था, तो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट आप बोल सकते हो। या माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज, तो जब आप प्लूरल बताना चाहते हो, एक से ज्यादा हॉबीज है, क्योंकि क्रिकेट भी खेल रहे हो और आपको मूवी देखना भी पसंद है, तो हॉबी की जगह फिर हॉबीज करना पड़ेगा। और हॉबी का जो प्लूरल होता है ये आपका हॉबी हो गया, और जब आप प्लूरल बनाते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है, IES जोड़ देते हो, हॉबीज, ठीक है। तो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज, ठीक है। आई हैव एन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या मेरी रुचि स्पोर्ट्स में है। आई लव टू वॉच मूवीज बोल रहे हैं सरिता कुमारी, ठीक है। अंकित, ठीक है। अजय, ठीक है। महतो, राहुल। तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपको इस तरह से बताना है, आई हैव एन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइडियल, तो किसी भी इंसान को जो आप आइडियल मानते हैं तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे। माई आइडियल पर्सन इज महात्मा गांधी बिकॉज ही वॉज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, मैं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता हूं क्योंकि वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे भारत के लिए, ठीक है। या जो भी आपके आइडियल पर्सन है उसके बारे में आप बोल सकते हो। या आई कंसीडर कल्पना चावला इज माई आइडियल पर्सन बिकॉज शी इज द प्राउड ऑफ इंडिया, तो मैं कल्पना चावला को अपनी आदर्श की तरह मानता हूं क्योंकि वह भारत की गर्व है। तो अपने आइडियल पर्सन के बारे में बताना, और क्यों बताना है, मतलब क्यों आप उसको आइडियल पर्सन बनाए, एक लाइन में आप समझा सकते हैं। जैसे कि आई कंसीडर माई मदर एज ए आइडियल पर्सन, आई कंसीडर माई मदर एज आइडियल पर्सन बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। तो जो भी आप बताना सकते हो। वीरेंद्र पांडे, ठीक है बेटा। माई आइडियल पर्सन इज माई फादर, ठीक है। माई आइडियल पर्सन इज माई मदर, तो इस तरह से आप अपने आइडियल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो जो भी आपकी कमजोरी है और वीकनेस के बारे में बताना है, ठीक। कई लोग बोलते हैं कि सर स्ट्रेंथ बताना चाहिए वीकनेस नहीं बताना चाहिए, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं बताओगे। जो भी आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना है, बट इंटरव्यू में थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना है कि जो भी आप वीकनेस बताओगे थोड़ा ध्यान से बताना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश टीचर बनने गए हो सर और माई वीकनेस इज माई हेजिटेशन या स्टेज फोबिया, तो वहीं स्वाहा हो जाएगा। तो ऐसा वीकनेस मत बताओ कि फिर पता चला नौकरी नहीं लगा। माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, मेरी ताकत जो है मेरी कॉन्फिडेंस है, इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव साइड ऑफ माई पर्सनालिटी इज माई कॉन्फिडेंस, तो अगर मैं अपनी पॉजिटिव साइड देखता हूं अपनी पर्सनालिटी का, तो फिर मेरी जो ताकत है वो मेरा कॉन्फिडेंस है, इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। माई वीकनेस इज माई इमोशन, ठीक है। तो मेरी जो
कमजोरी है वो मेरी इमोशन है, या फिर माई सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अंधविश्वासी होते हैं, याद रखना, सुपरस्टिशन अंधविश्वास। क्लियर है? तो आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अनूप वर्मा, आई कंसीडर देव सर। अरे रे रे भाई, देव सर को आइडियल बना रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत लंबा जी हो गया, थैंक यू। मुगैम्बो खुश हुआ। लास्ट में आप अपना आ रहा है गोल, तो लाइफ का जो भी गोल है वो बताना है। अब याद रखिए, इंटरव्यू में जाते हो तो गोल का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, इंसान के दो लक्ष्य होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आने वाले 5 साल के जो आप डिसाइड करके रखे हो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। आने वाले 10 साल के लिए मोटा मोटी जो आपने डिसाइड करके रखा है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरा छोटा लक्ष्य है किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लगाना। ठीक है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट माई बी एज ए, अच्छा ठीक है, ठीक है, यहां पर छोटा सा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म गोल। ठीक, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, और मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है, टू कंप्लीट माई बी एज सुन एज पॉसिबल। तो जल्द से जल्द मैं अपना जो है बी कंप्लीट करना चाहता हूं। ठीक है। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम डिप्टी कलेक्टर। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो। तो आने वाले 2, 4, 5 साल में जो भी आपका टारगेट है वो शॉर्ट टर्म होता है, और आने वाले बड़े समय के लिए 10 साल के लिए जो सोचते हो आपका लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर है? लास्ट में आपका आ जाएगा थैंक्स या एंडिंग। तो ऐसा नहीं कि ये सब बताया और वहां से खिसक लिए, तो थोड़ा सा लास्ट में है ना थैंक यू बोल के कल्टी मारने का है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ सॉरी तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे। आपके धैर्य के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं जो आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। हैव अ ग्रेट डे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देने का है। ठीक, चलिए, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। ठीक है, तो एक लड़का है राजेश शर्मा नाम का, अगर वो एक देना चाहता है तो कैसे दे सकता है, पूरा लपेट के मैं बता देता हूं। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय सर और सभी मेरे दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग है। इट्स माय ऑनर टू बी हियर। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। अब मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। ठीक है, अब यहां से परिचय देना शुरू करेगा। माय नेम इज राज प्रकाश, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम डूइंग बीकॉम फाइनल ईयर फ्रॉम रायपुर साइंस कॉलेज। देखिए, ये एक प्रोटोटाइप है भाई, यही चीज चलेगा, ये गारंटेड नहीं है। मैं आपको देखिए एक मैं हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूं, इसी से मिलता जुलता आपको इंट्रोडक्शन देना है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि सर ने कह दिया तो ऐसा ही बोलना है। इसमें आप अपना फ्लेवर डालेंगे, आप इसमें कुछ चेंज करेंगे, वेरिएशन कर सकते कम ज्यादा, बट मोटा मोटी यही फ्रेमवर्क है। ठीक है। Now I want to tell you about my family. मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है। There are 4 members in my family. मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। My respected father's name is, है ना, Mr. अजय वर्मा। ठीक, he is a teacher, वह टीचर है। My respected mother's name is Mrs. अनुराधा, she is a housewife। ठीक है, होममेकर कर लेना। I have a brother, his name is Anuj and he is studying in class 12. मेरा एक भाई है जो कि क्लास 12th में पढ़ रहा है। ठीक है। फर्दर आई वांट टू टेल यू, चलिए बीच बीच में समझाते भी चल रहा हूं। तो फर्दर का मतलब होता है आगे। ठीक है, फर्दर आई वांट टू टेल यू अबाउट माय हॉबीज एंड इंटरेस्ट। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो मेरी जो हॉबी है वो क्रिकेट खेलना है और नए लैंग्वेज सीखना है। इन मोस्ट ऑफ द फ्री टाइम आई लाइक टू चैट विथ माई फ्रेंड्स। और खाली समय पे मैं अक्सर अपने दोस्तों से चैट करना, बातचीत करना पसंद करता हूं। आई एम अ वंडरलेस बॉय। वंडरलेस मतलब वाला, तो एक ऐसा आदमी जिसको घूमना पसंद है। देखिए, घूमना मतलब उस टाइप से नहीं घुमक्कड़ कहीं भी घूम रहे हो, निकल लिए टपोरी टाइप, नहीं, मतलब बढ़िया अच्छी जगह घूमना, तो वंडरलेस कहलाता है। ठीक है, तो मैं घूमने की इच्छा रखने वाला लड़का हूं, इसलिए आई लव ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग से प्यार करता हूं। बाय नेचर आई एम वेरी फ्रेंडली। जहां तक नेचर की बात है, मैं बहुत फ्रेंडली हूं। आई लाइक दोज पर्सन्स, मैं ऐसे लोगों को, दोस्त मतलब वे सारे लोगों को पसंद करता हूं हु आर रेडी टू हेल्प। देखिए, हु के साथ आर भी लगता है और इज भी लगता है। हु इज कमिंग, हु आर कमिंग। बीच बीच में मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बताते चलूंगा। तो हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करता है। तो हु इज कमिंग, कौन आ रहा है,
कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। तो चूंकि हमने दोज ले लिया है, दोज पर्सन्स, उन सारे लोगों को, तो हु प्लूरल की तरह काम करेगा। जो लोग रेडी रहते हैं एक दूसरे की मदद के लिए, हु आर रेडी टू हेल्प ईच अदर एनी टाइम। क्लियर है यहां तक? रीना सिंह बोल रहे हैं आई एम न्यू। अरे सभी लोग नए, आज तो तीसरा क्लास है। आई बिलीव दैट पीपल हैव टेकन बर्थ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मेरा ऐसा मानना है कि लोग ने जन्म लिया है ताकि वो सफल हो पाए। आई कंसीडर कल्पना चावला एज माई आइडियल पर्सन। मैं कल्पना चावला की अपनी आदर्श की तरह मानता हूं, बिकॉज शी इज द प्राउड ऑफ इंडिया, क्योंकि वह भारत की गर्व है। बीइंग अ करियर ओरिएंटेड पर्सन, आई वांट टू अचीव माई गोल एज सुन एज पॉसिबल टू जस्टिफाई माई टैलेंट। अब देखिए ये थोड़ा हार्ड हो गया। बीइंग, एक वीडियो में बनाऊंगा, बहुत लोगों का डिमांड है बीइंग और बीन, ऑन बीइंग, है ना, और हैविंग बीन, ऐसे करके जितने भी है ना, इनको एक आध दिन में पूरा लपेटूंगा। तो फिलहाल तो मैं बता दूं, तो बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। ठीक है, तो बीइंग क्या होने के नाते, अ करियर ओरिएंटेड पर्सन, करियर की तरफ ओरिएंटेड है, करियर की तरफ भागने वाला, करियर को पाने वाला, ऐसा इंसान होने के नाते आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल, मैं अपना गोल, लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। क्यों? टू जस्टिफाई माई टैलेंट, ताकि मैं अपने टैलेंट के साथ न्याय कर सकूं। तो देखिए काफी अच्छा ये पैराग्राफ है जो बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। My short-term goal is to complete my MBA and my long-term goal is to open my own business. तो शॉर्ट टर्म क्या बोल रहा है अजय प्रकाश, क्या नाम था उसका, जो भी है, शर्मा। My short term goal is to complete my MBA, तो मेरा छोटा लक्ष्य है जैसे भी हो MBA कंप्लीट करने का है। And my long-term goal is to open my own business, या ओपन या स्टार्ट my own business। तो मेरा बड़ा लक्ष्य है कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी जो है मैं MBA करना चाहता हूं, और मेरा जो बड़ा लक्ष्य है कि भाई मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब बताइए ये किताब कौन जीतना चाहता है आज? चलिए जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, ये किताब माइंड योर इंग्लिश बुक किसको चाहिए? बहुत शानदार किताब है, लिमिटेड ही मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर ये किताब आप चाहते हैं, चलिए जल्दी से बताइए, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। गुलाब, रजत दुबे, हेलो सर, आई लव यू टू रजत भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। तौफिक खान, आरती कुमारी, फोकस इन इंडिया, हेलो स्मार्ट, अक्षय, मी, कौन जीतना चाहता है जल्दी बताइए, किसको चाहिए किताब? अभिषेक, अक्षय, वीरेंद्र, संदीप, अमन, ऋतु, पदा, अरे बाप रे मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ओनली मी, मुझे दे दो सर, हर हाल पे मुझे दो, माई मी माई मी माई। ठीक है, ठीक है। अब ये बुक मैं लॉटरी सिस्टम नहीं निकालूंगा भाई, तुम लोग से भी मैं मेहनत करवाऊंगा। ठीक है, अब करना ये है, ये किताब मैं उसको दूंगा, सिंपल सी बात है, ये नंबर नोट कर लीजिए, 9755530555। मैं व्हाट्सएप में भी हूं और टेलीग्राम में भी हूं। कुछ नहीं करना है, एक 2 मिनट का शॉर्ट इंट्रो रिकॉर्ड करके वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम में सेंड करो या व्हाट्सएप करो, जिसका सबसे अच्छा होगा कल के वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा। बेटा देखो, तुम लोग चाह रहे हो कि लक्की ड्रॉ के निकालो, ये भी मजा नहीं यार, थोड़ा तुम भी मेहनत करो ना। हम भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं, गला बैठा हुआ है, हम आपके लिए आ रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत, थोड़ा भी प्यार करते हो यार मेरे से, तो प्लीज इससे आपका ही फायदा होगा। इंट्रोडक्शन बढ़िया पहले बना लो, एक पेज, सादे पेज में लिख लो, अपने आइडियल पर्सन, अपने पेरेंट्स, अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट, सारा कुछ लिख लो, 2-3 बार बोल के याद कर लो, फिर बिना देखे छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लो। या टिकटॉक के लिए इतना वीडियो रिकॉर्ड करते हो यार, दौड़ दौड़ के दुनिया भर का, एक छोटा सा रिकॉर्ड कर दो और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या टेलीग्राम, जिसका सबसे बढ़िया होगा ये बुक मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा, आई नीड दिस बुक, भाई बुक तो सबको जरूरत है। ठीक है,
अदरवाइज ये बुक तो मेरे पास है नहीं, 25 के बाद ही आएगा। बहुत सारे लोग फोन करके पूछ रहे हैं सर किताब चाहिए किताब चाहिए। भाई प्रिंटिंग में है दोस्त, प्रिंटिंग में है, कम से कम 5,000 किताब छपा रहा हूँ, सबको मिलेगा, ककड़ी कटेगी सब में बटेगी बिल। फिलहाल तो नहीं है, हाँ फिलहाल के लिए आपको ई बुक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ठीक है, इंस्टा मोजो में आप उसको क्लिक कर दीजिए, पे कर दीजिए, आपको ई बुक मिल जाएगा। बट अगर हार्ड बुक चाहिए तो थोड़ा वेट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यही चीज था जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो आज हम लोग बात करते हैं वर्ड लिस्ट नंबर 3। वर्ड लिस्ट नंबर 3 याद करते हैं। चलिए अगला सेशन में हम पहुंच चुके हैं। तो पहला शब्द है ह्यूमरस, मजाकिया। मजाकिया ह्यूमरस कहलाता है। ये देखिए भाई कैसे कैसे लोग होते हैं। कोई है माइकल जो नाक से केला उड़ा ले तो इसी को बोलते हैं मजाकिया। मजाकिया मीन्स होता है ह्यूमरस। मजाकिया मीन्स ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब होता है मजाकिया। तो ही इज ह्यूमरस पर्सन, वह मजाकिया है। ठीक है, तो वह मजाकिया है, तो ही इज ह्यूमरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउंस। किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, भत्ता कहलाता है। डू यू गेट मंथली अलाउंस और डेली? क्या आपको मासिक भत्ता मिलता है या दैनिक? ठीक है, तो भत्ता या अलाउंस। अलाउंस यानी भत्ता, भत्ता या अलाउंस। ठीक है, जैसे टीए, डीए, एचआरए आप सुनते होगे ना, टीए डीए मिलेगा। तो टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस मतलब महंगाई होता है। वो डियर वाला डियर नहीं है, ओ माय डियर, आई लव यू डियर, वो वाला डियर नहीं है। तो डियरनेस मतलब होता है महंगाई। बोलते हैं ना डियरनेस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो डीए डियरनेस अलाउंस। ठीक है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर यहां तक? आई एम ह्यूमरस पर्सन लिखे हुए हैं। कौन लिखा है भाई? अमित कुमार। चलो वेरी गुड। कलामिटी। कलामिटी विपदा, आपत्ति जो आता है कलामिटी कहलाता है। सुनामी वेव्स आर काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी। सुनामी लहरें एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा। ठीक है। दुल्हन या वधू को बोलते हैं ब्राइड। ये देखो नाच रही है, फाइनली इसकी शादी हो ही गई, लड़का मिल गया। वेरी गुड। नाच तो ऐसे रही जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला मिल गया है। बधाई हो भाई। ठीक है, तो दुल्हन या वधू को कहा जाता है ब्राइड। ब्राइड यानी दुल्हन या वधू। ठीक है, अब दुल्हन आ गए तो फिर लड़का भी ले लेते हैं। दूल्हा या वर को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम। ठीक है, तो शी इंट्रोड्यूस्ड हर ब्राइड ग्रूम। उसने अपने दूल्हे से परिचय कराया। मिस्टर रईस थैंक यू। ठीक है, अच्छा इसको ग्रूम भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राइड और ग्रूम। तो ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम। ठीक है, ग्रूम कहा जा सकता है। जंकी, नशीलची, नशेड़ी। बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं, नशेड़ी। ये देखो ये लड़की नशा कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, भगवान जाने। दम मारो दम। ठीक है, तो नशीलची या नशेड़ी को कहा जाता है जंकी। संजय दत्त वॉज अ जंकी। एक समय पे संजय दत्त नशेड़ी था, आपने देखा भी होगा मूवी संजू में। तो नशीलची या नशेड़ी, जंकी। नशीलची या नशेड़ी, जंकी। गुलाब बोल रहे हैं आई वांट टू ब्रिंग ब्राइड। हाँ ठीक है ना भाई, ले आओ। दुख भरा। दुख भरा यानी होता है वो फूल। वो फूल, दुख भरा वो फूल, दुख भरा वो फूल। तो ये देखिए भाई साहब उदास हैं। ठीक है, टीम निपट गई इसकी लग रही है। तो दुख भरा यानी वो फूल। ठीक है, डिफीट इन अ मैच वाज वो फूल। खेल में हार दुख भरा था, तो दुख भरा यानी वो फूल। चलिए, एडमोनिश, चेतावनी देना। हल्का सा जो लाइट वार्निंग होती है ना, वो एडमोनिश कहलाता है। चेतावनी दे रहा है, देखो तो ये बोल रहा है कुत्ते समझ जा, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठीक है, चेतावनी देना। शी वॉज एडमोनिश फॉर च्युइंग गम इन क्लास। उसने कक्षा में गम चबाने पर, च्युइंग गम चबाने पर चेतावनी दी। तो चेतावनी देना एडमोनिश। एडमोनिश बोल के देखिए, चेतावनी देना एडमोनिश। एडमोनिश यानी चेतावनी देना। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्च से भरा हुआ। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्च से भरा हुआ। थ्रोइंग अ पार्टी फॉर दीज पीपल इज एक्स्ट्रावेगेंट। इन लोगों को पार्टी देना फालतू खर्च से भरा हुआ है। तो कोई चीज जिसमें ज्यादा खर्चा आप कर डाले, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, एक्स्ट्रावेगेंट इवेंट हो गया था। 7,000 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 70,000 पहुंच गया, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि जो 1200-1500 का चेयर था वो 2,500 3,000 4,000 में खरीदा गया। ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। तो खर्च से भरा हुआ एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट खर्च से भरा हुआ। अल्टरनेटिव, वैकल्पिक। तो बोलते ना, जैसे कि देखिए अभी मान लो कहीं रास्ता जाम है तो यार कुछ अल्टरनेटिव बताओ।
वहां तक बस नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर रोड कटा हुआ है, तो कुछ अल्टरनेटिव बताओ, वैकल्पिक व्यवस्था। ठीक है, वी कैन मेक एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इफ नेसेसरी, हम वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। प्रमोद बड़ा लंबा लंबा मैसेज दे रहे हो भाई, अरे आप भिलाई 3 से हो क्या, क्या बात है, वर्किंग इन ओडिशा, चलो शाबाश है भैया, स्वागत है भिलाई में आप लोगों का, वेरी गुड। सॉरी मैं मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं मैसेज पढ़ना शुरू कर दूं तो फिर पढ़ाने में टाइम लग जाएगा, और 40-45 मिनट से मैं बड़ा क्लास लेना नहीं चाहता क्योंकि उतना समय आप लोग के पास नहीं है। चलिए, तो डेली इंग्लिश पार्ट 3 अब तीसरे सेक्शन में पहुंच गया। कुछ खास खास सेंटेंसेस मैं आपको याद कराता हूं जो स्पोकन में यूज होगा। यहां इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन देयर, तो वहां इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन देयर। आपको पता है इंग्लिश बोली जाती है, ये जो सेंटेंस है ना भाई, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। तो इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है पैसिव वॉइस। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आने वाले समय पे एडवांस लेवल पर। यकीन जानिए, एक अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए यू मस्ट हैव ग्रेट कमांड ओवर पैसिव वॉइस। किसी की इंग्लिश अच्छी है, कितनी अच्छी, हम लोग के पास 3 पैमाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से नापेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। सबसे ज्यादा गलतियां लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। पूरे इंग्लिश का जो ब्रह्मांड है सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। सबसे ज्यादा लोग गच्चा वहीं खाते हैं, और पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस भी मैं आप लोग को आने वाले समय पढ़ाऊंगा, और बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां इंग्लिश बोली जाती है, चलिए बोलकर देखिए। तो इंग्लिश इज स्पोकन देयर, सॉरी वहां इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन देयर। आज सुजाता का स्कूल है, आज सुजाता का स्कूल है, क्या बोलेंगे, तो सुजाता हैज स्कूल टुडे, सुजाता हैज स्कूल टुडे, या टुडे सुजाता हैज स्कूल। बोल के देखिए, आज सुजाता का स्कूल है तो सुजाता हैज स्कूल टुडे। मुझसे कल मिलो, मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलो, मीट मी टुमारो। ठीक है, उन्हें जगाओ, वेक हिम अप, तो जागना के लिए होता है वेक अप, लेकिन किसी को जगाओ तो वेक हिम अप, इस तरह से आपको बनाना है, ध्यान देना। ठीक है, वेक हिम अप। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट बॉदर मी, तो मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, तारीख याद रखें, रिमेंबर द डेट, तारीख याद रखें, रिमेंबर द डेट। आप मजाक कर रहे हैं, यू आर जोकिंग, आई एम जोकिंग, आखिरी पास्ता बोलता है ना, आप मजाक कर रहे हैं, यू आर जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम जोकिंग। इज इट क्लियर? मान लो मोहन नाम का कोई लड़का, उसके बारे में बात मत करो, तो डोंट टॉक अबाउट हिम, डोंट टॉक अबाउट हर, या मेरे बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट मी। पता नोट करें, नोट द एड्रेस, पता नोट करें, नोट द एड्रेस। ठीक है, क्या यह सच है, इज इट ट्रू, क्या यह सच है, इज इट ट्रू, क्लियर।